हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं मैथ के एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन को। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सीखेंगे हम लोग काफी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन 13.2 में कहता है, इस तरह से है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, यानी कि कोई एक ठोस पदार्थ है जो अर्धगोला पे शंकु लगा हुआ है, उसके ऊपर जिसकी त्रिज्या कही गई है कितना आपका 1 सेंटीमीटर का आ गया है, तथा ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन निकालना है, वो भी पाई के पदों में निकालना। चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, बोला गया एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु है। पहले हम लोग अर्धगोला बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अर्धगोला। चलिए ये रहा आपका अर्धगोला, ठीक है, ये आपका हो गया अर्धगोला। जो कि आपका अर्धगोला, इसके ऊपर जो है एक शंकु लगा हुआ। चलिए हम लोग शंकु बना लेते हैं इसके ऊपर। ये हो गया आपका शंकु, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी शंकु की ऊंचाई, ठीक है, यहां से यहां तक। अब बोला गया यहाँ पे कि जो इसकी जो है त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। चलिए त्रिज्या लिख लेते हैं। चलिए आप लिख लेते हैं ओ, ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका बी, ये आपका सी। तो ये जो आपको यहां से यहां तक जो आपको दिख रहा है वो त्रिज्या वो कितना आपका आर है। क्या बोला गया 1 सेंटीमीटर, कितना आपका 1 सेंटीमीटर। और फिर बोला गया जो शंकु की जो ऊंचाई होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी, यानी कि ये जो आपकी ऊंचाई है ये भी कितना होगा आपका 1 सेंटीमीटर होगा। तो बोला गया इस ठोस का आपको आयतन निकालना। क्या निकालना, ठोस का आयतन। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, पहले हम लोग लिख लेते हैं। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ से पहले क्या क्या दिया गया, पहले उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि त्रिज्या जो है, क्या किसकी त्रिज्या, तो अर्धगोला की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो त्रिज्या यानी कि आर का वैल्यू कितना है आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की जो ऊंचाई है यानी कि h, इसको हम लोग कहेंगे h, ये कितना आपका, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर। इसे निकालना क्या है, ठोस का आयतन। ये जो पूरा आपको डायग्राम दिख रहा है वो आपका एक ठोस कहलाएगा, इसीलिए हम लोग क्या निकालेंगे, ठोस का आयतन। किसका आयतन, ठोस का आयतन बराबर को जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, अर्धगोला का आयतन। आप प्लस में क्या जाएगा आपका शंकु का आयतन, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ आपका अर्धगोला भी है और क्या आपका शंकु भी है। दोनों के आयतन को जोड़ दीजिएगा तो एक पूरे बर्तन यानी कि पूरा ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन। आप प्लस में क्या जाएगा आपका शंकु का आयतन, ठीक है, आयतन। अब क्या करते हैं, दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर लिया। अब देखिएगा कुछ फॉर्मूला में जो है ना आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा। 1/3 से दोनों में भाग लग जाएगा, दोनों में आपका आर कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों की त्रिज्या क्या है, एक जैसी है। अब चलिए यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 1/3 कॉमन होगा, दोनों में आपका पाई दिख रहा है, पाई कॉमन होगा, दोनों में क्या होगा आपका आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ बच जाएगा आपका 2r, क्या बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ से एक बार आर बच जाएगा। अब प्लस यहाँ का बच गया आपका h बच गया। मान रख दीजिए आपका आंसर 1/3 का 1/3, और यहाँ जो आपको पाई है वो पाई का पाई ही रहेगा, क्योंकि आंसर किसमें निकालना, पाई के पदों में। किसमें निकालना, पाई के पदों में, यानी कि पाई में ही आंसर आना चाहिए। और आर का वैल्यू कितना होगा आपका 1, कितना होगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, चूंकि त्रिज्या कितनी है आपका 1 सेंटीमीटर है, इंटू 2 गुना में आर कितना हो जाएगा 1, प्लस 1 भी कितना होगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई भी कितनी है आपका 1 है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता, 1 को पाई से गुना कीजिए पाई होगा, फिर पाई को 1 से गुना कीजिए पाई 3 हो जाएगा यहाँ गुना, क्योंकि यहाँ पे गुना का सिंबल है। देखिए यहाँ पे 2 इकाई 2 प्लस में 1 है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, निकल के आ गया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे आंसर जो लाना था वो किस में लाना था, पाई के पदों में लाना था। क्वेश्चन पहले कर दिया था कि आंसर किस में लगेगा, पाई के पदों में लगेगा। और आंसर जो है आपका कितना निकलेगा 1 पाई आपका सेंटीमीटर क्यू होगा यहाँ पे, चूंकि आयतन निकालना है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यू, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा।
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.2 में जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से कहता है, एक ठोस बेलन के आकार का, एक ठोस है वो कैसा है, किसके आकार का है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर शंकु जुड़े हुए हैं, जिसके दोनों किनारे पे ऊपर में भी और नीचे में क्या लगा हुआ आपका, शंकु लगा हुआ। बोला गया उस ठोस का व्यास जो है ना वो कितना है, यानी कि मोटाई यानी गोलाई जो है उसका कितना, 3 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। बोला गया यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, स्पेशल जो नीचे और ऊपर जो शंकु लगा हुआ उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो बोला गया ठोस का आयतन ज्ञात करें, ठोस का आयतन। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ठोस बनाते हैं डायग्राम उसका, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे बनाते हैं। सबसे पहले बोला गया एक बेलन का आकार, तो हम लोग एक बेलन का आकार बना लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए हम लोग क्या बना लिए, एक बेलन बना लिया। क्या बना लिया, यहाँ पे बेलन बना लिया। ये हो गया आपका बेलन का आकार, आपका ये बन गया बेलन, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बेलन बन गया। बोला गया इस बेलन के दोनों सिरे पर, ऊपर में भी और नीचे में क्या लगा आपका, शंकु लगा हुआ। चलिए हम लोग शंकु लगा देते हैं। देखिए यहाँ आपका शंकु लग गया ऊपर में, और नीचे में भी क्या करते हैं हम लोग, शंकु लगा देते हैं। देखिए शंकु लगा दिए। यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई का क्या लगी है, शंकु की ऊंचाई होगी, ठीक है। अब चलिए कुछ नाम रख देते हैं यहाँ पे। देखिए आपका मान लेते हैं O है, ये आपका A है, B C, इस तरह से यहाँ पे D E F कुछ रख देते हैं यहाँ पे P, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला बीच वाला जो डायग्राम है बेलन का हो गया आपका, और ऊपर में और नीचे में आपका शंकु का लगा हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। या जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इसका व्यास कितना है, मोटाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपको दिख रही है ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, पूरा जो ठोस है उसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो 12 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है वो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि शंकु की जो, प्रत्येक शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो ऊंचाई है आपका 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर यहाँ से ऊंचाई और 2 सेंटीमीटर यहाँ से ऊंचाई, तो 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो बेलन जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक वो कितना हो जाएगा आपका, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर यहाँ मैच होगा यहाँ पे और 2 सेंटीमीटर यहाँ मैच हो जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है इतना जो ऊंचाई दिख रही है वो कितना आपका, 8 सेंटीमीटर होगा। 2 यहाँ साइड होगा, 2 यहाँ साइड होगा, 12 में से तो कितना हो जाएगा आपका, 8 सेंटीमीटर बच जाएगा। अब बोला गया इस ठोस का आयतन क्या होगा, यानी कि आयतन यानी कि अंदर में जगह क्या होगा, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, यानी कि पूरा आयतन आपको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या दिया गया उसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे बोला गया इसका व्यास क्या दिया हुआ, इस ठोस का व्यास कितना है, यानी कि ये गोलाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा आपका 3 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पे चूंकि व्यास कितना है आपका, तो व्यास जो है वो आपका 3 सेंटीमीटर है। तो व्यास से क्या होता है, त्रिज्या निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिज्या निकालते हैं, यानी कि r का वैल्यू, तो r का वैल्यू क्या होता है, व्यास का क्या होता है, आधा होता है, व्यास का आधा का होता है, त्रिज्या होता है आधा, कर ले यहाँ पे हम लोग। इसके बाद क्या है आपका, पूरे ठोस की ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई पूरे ठोस की ऊंचाई की सतह से हम लोग क्या किए हैं, बेलन की ऊंचाई मालूम कर लिए। फिर जो आपका बेलन की जो ऊंचाई होगी, बेलन की ऊंचाई जो होगी, इसको हम लोग h1 मान लेते हैं, वो कितना होगा आपका 8 सेंटीमीटर। 1 क्यों माने हैं, क्योंकि ऊंचाई यहाँ पे 2 तरह की है, एक बेलन भी है, एक शंकु की ऊंचाई भी है। फिर जो हम लोग करते हैं यहाँ पे क्या, फिर आपका जो शंकु है, शंकु की जो ऊंचाई है, ऐसा शंकु यहाँ पे 2 शंकु है, तो एक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। कितनी है, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। हम लोग 2 निकालेंगे तो वहां पे आपका मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस ठोस का आयतन निकालेंगे, इसीलिए ठोस का आयतन, तो ठोस का जो आयतन होगा, ठोस के जो अंदर में जगह होगा वो क्या होगा आपका, बेलन का जो आयतन होगा वो जगह होगा ये वाला, और क्या होगा 2 शंकु का आयतन हो जाएगा। सबको हम लोग आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये पूरा ठोस का आयतन निकल जाएगा। चलिए हम लोग वही करने वाले, ठोस का आयतन और क्या हो जाएगा आपका, बेलन का आयतन। किसका आयतन, बेलन का आयतन, आप प्लस में कहा 2 शंकु का आयतन, 2 शंकु का
आयतन। कितना शंकु यहाँ पे है? 2 शंकु है, ठीक है। आयतन इतने काम चला लेते हैं हम लोग, ठीक है। बेलन का आयतन प्लस में 2 शंकु का आयतन, ये आपका 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हम लोग बेलन की ऊंचाई का क्या है? h1 किया, h1 कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 शंकु का आयतन, तो 2 गुना शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है यहाँ पे? h, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यहाँ पे क्या कर लेना? h2 कर लेना। उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पे दोनों की जो त्रिज्या होगी, चाहे वो बेलन की त्रिज्या हो चाहे वो शंकु की त्रिज्या हो, वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि यही जो है आपका बेलन की भी त्रिज्या कहलाएगी, यही आपका शंकु की भी त्रिज्या कहलाएगी, क्योंकि ये आपका मोटाई वही है, सेम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे r जो है आपका, इसीलिए हम यहाँ पे r1 r2 ऐसा नहीं लिखे। अब कुछ कॉमन लग रहा है इसमें, कुछ कॉमन कर लीजिए। देखिए जैसे में यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, इसमें भी यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर है, दोनों कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा आपका h1 प्लस यहाँ बच जाएगा आपका 2/3 और h2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ से मान डाल दीजिए, पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है, और r का वैल्यू कितना है? त्रिज्या कितनी है? तो त्रिज्या आपका 3/कितना आपका? 2 है, तो 3/2 कितनी बार लिखिएगा? 2 बार लिखिएगा, 3/2 और गुना में 3/2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? h1 कितना है आपका? बेलन की ऊंचाई कितनी है? 8 है, 8 लिख लेते हैं, प्लस 2/3 गुना h2 कितना है आपका? ऊंचाई इसकी कितनी ऊंचाई है? 2 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से कुछ कटने वाला है क्या? बिल्कुल कटेगा, ये कट जाएगा 11 बार में, कट जाएगा 11 बार में। तो ये हो गया आपका 11 गुना 3 अब बटा में हो जाएगा यहाँ पे 7 गुना कितना? 2। गुना नहीं कर रहा है क्योंकि आगे कटने वाला है, ठीक है। अब यहाँ क्या कीजिएगा आप? यहाँ जैसे 8 का 8 प्लस ये तो कटेगा नहीं, 2 दूना 4 बटा कितना आपका? 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ बना लेंगे, आपका आंसर इतना में हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ पे भिन्न का जोड़ हो जाएगा, यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे। ये जैसे है ना गुना में, इसको वैसे लेके चलते हैं, ठीक है। अब लेके चले तो 11 गुना 3 गुना में 3 है, बटा कितना आपका? 7 गुना 2। यहाँ गुना, क्योंकि यहाँ पे गुना का सिंबल होगा, और इसमें आप अगर एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 8 त्रिक 24 और 4 कितना होता है? 28 बटा में हो जाएगा ये 3, ठीक है। भिन्न का जोड़ कीजिएगा इसको तो आपका आ जाएगा 28/3। अब कुछ कटने वाला काट लीजिए, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 7 चौक कितना होता है? 28, 4 कट जाएगा, 2 से 1 2 बार में कट जाएगा। अब नीचे में आपका कुछ नहीं बचा, और ऊपर जो बचा हुआ है 11 गुना 3 गुना 2 बचा हुआ है। देखिए 11 3 और ये वाला आपका 2। अब गुना कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, देखिए 3 गुना 6, 6 को 11 से गुना किया कितना होगा आपका? 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका आंसर। जब भी आयतन निकालना होगा तो वो क्यू में आंसर आता है। वो अगर सेंटीमीटर में क्वेश्चन हो तो सेंटीमीटर क्यू होगा, अगर मीटर में क्वेश्चन होगा तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यू हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल कितना आ गया? 66 सेंटीमीटर क्यू, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ गुना इसलिए नहीं किए थे क्योंकि यहाँ पे गुना होके कटने वाला था। अगर गुना करके आप बड़ा आसान कर लीजिए, फिर आप भाग कीजिएगा, दिक्कत होगा। इससे बेहतर क्या है? गुना आखिर में कर लेंगे भाग करने के बाद। तो यहाँ पे कट जाता है, कटने के बाद कितना हो जाएगा आपका? 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। यानी कि जो ठोस दिख रहा है यहाँ पूरा, ये पूरा जो है इसके जो आयतन होगा, यानी अंदर में जो जगह होगा कितना होगा? 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका जगह होगा, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से खाता है, यहाँ पे है एक गुलाब जामुन। जी हाँ, गुलाब जामुन जो खाने वाला मिठाई जो होता है वो, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% जो है चीनी की चाशनी होती है। यानी गुलाब जामुन है, इसमें जो भी उसका आयतन होगा उसका 30% जो है उसमें चीनी की मात्रा होगी। फिर बोला गया 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। हमें निकालना क्या है? 45 गुलाब जामुन में चीनी की मात्रा कितनी होगी वो बताना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपको बना हुआ वो क्या आपका गुलाब जामुन है, जिसमें प्रत्येक गुलाब जामुन क्या बेलन के आकार का। बेलन के आकार की अगर बात कीजिएगा, चलिए यहाँ लिख लेते हैं A B C और D। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, वो क्या होगा आपका? बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का है, और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। दोनों सिरा क्या है? अर्धगोलाकार। इधर से भी आपका लगा हुआ अर्धगोला, इधर से भी लगा हुआ आपका अर्धगोला, तथा इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यानी कि पूरा जो गुलाब जामुन है उसकी लंबाई कितनी है आपका? 5 सेंटीमीटर है, और व्यास यानी कि उसकी जो मोटाई है बीच की वो कितना? 2.8 सेंटीमीटर।
आप ध्यान देंगे ये जो आपका व्यास है यानी कि ए से लेकर डी तक हम कह सकते हैं तो 2.8 सेंटीमीटर है। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या कितना होगा 2.8 सेंटीमीटर, आधा कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा आपका 1.4 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा आपका 1.4 सेंटीमीटर ही होगा। अब आप बता सकते हैं कि पूरा गुलाब जामुन में दो चीज है, यहाँ पे बेलन भी है और अर्धगोला भी है। तो हम लोग क्या किया, यहाँ पे आपका पूरा 5 सेंटीमीटर है जिसमें से 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा ये अर्धगोला की गहराई यानी कि अर्धगोला की लंबाई कह सकते हैं आप। 1.4 सेंटीमीटर यहाँ, 1.4 सेंटीमीटर यहाँ, तो आपका 2.8 सेंटीमीटर साइड हो जाएगा किसका, अर्धगोला का। तो बच जाएगा कितना 2.2 सेंटीमीटर, वो किसकी लंबाई होगी, वो हो जाएगी आपकी बेलन की लंबाई। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग कर लिया, टोटल 5 था जिसमें से ये वाले को हटा देंगे तो किसका बचेगा, बेलन का बच जाएगा। वो कितना होगा आपका 2.2 सेंटीमीटर लंबा होगा बेलन, ठीक है। और त्रिज्या कितनी है 1.4 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, इसका हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले आयतन। क्या निकालना पड़ेगा, आयतन, यानी एक गुलाब जामुन में जो चीनी की चाशनी होगी वो निकालना पड़ेगा। जब एक निकल जाएगा तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पर 30% निकाल लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, घबराइए नहीं, ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। सिर्फ आप लोग आखिर तक देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल आपको आसान लगेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं इसमें जो आपका जो अर्धगोला है या आपका बेलन है उसके बारे में लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले आपका जो ये जो आपका गुलाब जामुन है उसका व्यास कितना है। तो यहाँ पे जो व्यास है वो आपका कितना 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ देख सकते हैं व्यास कितना 2.8 सेंटीमीटर। तो व्यास से सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, त्रिज्या लिख लेते हैं। त्रिज्या कितना होगा आपका 1.4 सेंटीमीटर। ये कैसे 1.4 हुआ, तो व्यास का आधा का होता है, त्रिज्या होता है। इसके बाद जो है बेलन, इसमें क्या आपका बेलन है, बेलन की जो लंबाई है या हम उसको लंबाई कहें या ऊंचाई कहें, इसको अगर हम खड़ा कर देंगे तो क्या बनेगा, ऊंचाई का कहलाएगा वो, ठीक है। बेलन की जो ऊंचाई होगी वो कितनी है आपकी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 से। ये जो 5 सेंटीमीटर है पूरा गुलाब जामुन की ऊंचाई है या लंबाई है, ठीक है। और आप अर्धगोला की बात कर लीजिएगा तो अर्धगोला की जो लंबाई होगी, ठीक है, या आप इसको लंबाई गहराई जो कहना कह सकते हैं, वो कितना होगा आपका 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि दो है, एक इधर है एक उधर है, तो 1.4 इसका 1.4 इसका 2.8 हो जाएगा, तो जोड़िएगा तो आपका 5 फुट जाएगा। इसीलिए गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं, इसीलिए गुलाब जामुन का आयतन, तो गुलाब जामुन का जो आयतन है वो किसका किसका आयतन होगा, तो बेलन का आयतन होगा। किसका आयतन, बेलन का आयतन। अब प्लस में हो जाएगा 2 अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन कितना का 2 अर्धगोला, ठीक है, क्योंकि दोनों सिरा में इधर भी है और उधर भी है। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ जाएगा 2 गुना अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन होगा दोनों में, कॉमन क्या होगा, क्योंकि बेलन की जो त्रिज्या होगी वो और अर्धगोला की जो त्रिज्या होगी वो दोनों क्या होगी एक जैसी है, यहाँ पे बराबर है, तो पाई आर दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ भी आर कितनी बार 3 बार, यहाँ कितनी बार 2 बार, दोनों में पाई है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपका एच, क्या बच जाएगा आपका एच, यहाँ बच जाएगा 2 दूना 4/3, यहाँ बच जाएगा 1 बार आर बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर पे क्यू है यानी कि 3 बार आर गुना में आर कितनी बार 2 ही बार। अब हम मान डाल लेते हैं, देखिए पाई का वैल्यू कितना है आपका 22 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और आर का वैल्यू आर कितना है, त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या जो है वो 1.4 है, कितना है 1.4, तो 1.4 क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एच, ऊंचाई कितनी है आपकी, ये बेलन की जो ऊंचाई है या लंबाई कितनी है 2.2 सेंटीमीटर, लिख लीजिए 2.2 प्लस 4/3 और गुना यहाँ आर का वैल्यू कितना है आपका 1.4, लिख लीजिए 1.4, ठीक है, ब्रैकेट बंद। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा 22/7 का 22/7 गुना 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, कितना होता है 196, तो लिख लीजिए 14 का स्क्वायर 196 और एक अंक दशमलव, तो यहाँ पे कितना पे आ जाएगा 2 अंक बाद, यानी कि 1.96 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, भिन्न का जोड़, गुना भी कर देते हैं यहाँ पे, भिन्न का जोड़ भी कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कैसे करेंगे हम, यहाँ पे करते हैं देखिए 3 और इसके बाद पूछे तो 1 होगा, 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 से जब 3 भाग किया 3 से 2.2 को भाग कीजिए, सॉरी गुना कीजिए तो हो जाएगा 6.6 प्लस
ये 14 चौक कितना होता है 56 होता है। 3 को 3 से भाग कीजिए 1 और 1 को 56 से गुना किया 56 हो जाएगा, यानी कि 5.6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दशमलव भी यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे बना देते हैं आपका कितना क्या लिखा हुआ है, 22/7 लिखा हुआ, 22/7 लिख देते हैं। उसका कितना लिखा हुआ 1.96 उसको लिख देते हैं, और गुना यहाँ इसको हम ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 12.2। कितना हो जाएगा 12.2 और बटा में कितना आपका 3 है तो 3 हो जाएगा। ये निकल के आया एक गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, सेंटीमीटर क्यों आएगा, तो ये निकल कितना आया एक गुलाब जामुन का आयतन। कितना गुलाब जामुन बोला गया 45 गुलाब जामुन। कितना बोला गया 45। अब एक आयतन जो होगा 45 आयतन निकालना पड़ेगा, तो 45 से उसको गुना कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकलेगा तो क्या करना पड़ेगा हमको 45 गुना में हो जाएगा कितना आपका 22/7 गुना में हो जाएगा 1.96 और गुना में हो जाएगा 12.2/3 सेंटीमीटर के। ठीक है, ये निकल के आया 45 गुलाब जामुन का आयतन। अब बोला गया नहीं कि टोटल गुलाब जामुन का आयतन कितना निकल के आया, सामने निकल के आ गया। अब बोला गया टोटल, देखिए यहाँ पे आयतन, उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। तो 45 गुलाब जामुन बोला गया तो कितना का है पूरा आयतन क्या करेंगे हम लोग 30% कर देंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसीलिए 30% चीनी की चाशनी। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 30% लगाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 45 गुना में 22/7 गुना में 1.96 गुना में कितना होगा 12.2। जो भी ऊपर में उसको एक साथ कर दिए हैं, अब बटा कर देते हैं यहाँ पे, नीचे का लिखा हुआ 7 और कितना लिखा हुआ गुना में 3 लिखा हुआ। इसके 30% कीजिएगा तो 30 आप बटा में कितना जाएगा आपका 100। क्योंकि जब भी प्रतिशत को नॉर्मल अंक पे लाना होता है, जैसे लिखा हुआ अगर रहेगा आपका 20%। ठीक है, इसको क्या लिखिएगा 20/100, प्रतिशत यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, गायब हो गया वहां पे। अब यहाँ से कुछ कटने वाला काट लीजिए, जो बचा वही आपका 0 से 0 आपका कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 था, ठीक है, ये वाला बटा वाला 3 है, 3 से 3 ये वाला कट जाएगा। उसका देखिएगा तो यहाँ पे 10 है, यहाँ कितना आपका 45 है, तो 5 से लगता है, 5 से लगा दीजिए, 5 गुना 10 अब 5 नमा 45। उसको बाद देखिएगा नीचे में कितना आपका 2, ऊपर में कितना आपका 22 है, वो भी कट जाएगा, कितनी बार में 11 बार में कट जाएगा। ऊपर जो बचा आपका वो कितना बचा 9 गुना में, ये वाला 9 गुना में बचा आपका 11 गुना में कितना 1.96 गुना बचा 12 कितना 2। अब बटा कितना बचा हुआ नीचे में 7 बचा हुआ। अब सबको गुना कर लीजिए, गुना करने के बाद 7 से भाग कर दीजिए, जो भाग करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो भाग कीजिएगा अगर आप, तो भाग करके आ जाएगा आपका 338 दशमलव में, 338 दशमलव में आ जाएगा आपका 184। कितना आ जाएगा 1.8 लगभग सेंटीमीटर क्यूब में, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आएगा कैसे इतना, आप सबको पहले गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद 7 से भाग कर दीजिएगा, तो ये निकल के आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या किया गया, यहाँ पे जो आपका गुलाब जामुन था उसमें 2 भाग है, बेलन है और अर्धगोला, उसको अलग अलग करके दिया यहाँ पे डायग्राम में। उसका दोनों का आयतन निकाल दिए, जितना आयतन निकल गया वो आपका एक गुलाब जामुन का होगा। उसका 45 से गुना कर दिया 45 गुलाब जामुन का हो गया। उसको उसका 30% कर दिया, यानी कि 30/100 कर दिया, पे 100 कर दिया, उसको डिवाइड करके गुना करके भाग कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे अब तक, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। आपका इस तरह से कहता है क्वेश्चन नंबर 4, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, उसको हम लोग पिघलाएंगे और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। और उसका जो है आपका आकार है, त्रिज्या जो है वो छोटा कर लेना है और 2 सेंटीमीटर करके कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। मान लेते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपका गोला है, ठीक है। अब जो है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर करके 2 सेंटीमीटर करके बनाना है, तो कितनी गोलियां बनेगी, इसको अगर पिघला के अगर अलग अलग करके 2 सेंटीमीटर का बनाया जाए, ये हमसे पूछा गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जामों में हमेशा पूछ रहता है।
या क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है या आपका क्वेश्चन 2 नंबर वाले में भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे आखिर तक देखिएगा, बहुत इजी में निकल जाएगा। यहाँ पे दो त्रिज्या, बड़े गोले, एक बड़ा गोला है क्या आपका, छोटा गोला। आप मान लेते हैं यहाँ पे बड़े गोले की त्रिज्या कितना, बड़े गोले की त्रिज्या, तो बड़े गोले की त्रिज्या कितना होगा उसका हम आर कर लेते हैं, कितना आपका 8 सेंटीमीटर है। और छोटे गोले, कैसा गोला, छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है आपका 2 सेंटीमीटर है। इसीलिए पिघलाने के बाद जो गोलियां जो बनेगी छोटी छोटी, उसका जो संख्या निकालना है इसको हम लिखेंगे, इसीलिए गोलियों की संख्या, गोलियों की जो संख्या होगी वो हो जाएगा आपका बड़े गोले का आयतन बटा में छोटे गोले का आयतन। ठीक है, बड़े गोले का आयतन और बटा में हो जाएगा आपका छोटे गोले का आयतन। ध्यान देंगे यहाँ पे बड़ा गोला हो या छोटा गोला हो, हम लोग जब इस पूरा गोला को अगर दोनों ध्यान दीजिएगा, जो भी बड़ा गोला का आयतन होगा और जो भी छोटा गोला आपका होगा उसका जो आयतन होगा वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। छोटा गोला सब गोला को अगर हम ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा गोला का आयतन निकल के आएगा और जो छोटा गोला जो निकल के आएगा उसकी संख्या सबको अगर सबके आयतन को अगर हम जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बड़े गोले का आयतन कितना होता है, तो 4/3 पाई और आर क्यूब, मतलब कौन आर दीजिएगा, बड़ा वाला आर दीजिएगा, बड़ा वाला आर का क्यूब बटा 4/3 पाई और छोटा वाला आर का क्यूब। अब देखिए 4/3 दोनों में कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा। अब बड़ा आर का क्यूब, बड़ा आर कितना आपका 8 है, तो 8 का क्यूब लिखेंगे, कितना लिखेंगे 8 का क्यूब, मतलब 8 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, लिख देते हैं 8 गुना 8 गुना 8। अब बटा छोटा आर पर भी कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, तो 2 गुना 2। ध्यान दीजिएगा ऊपर में भी सेंटीमीटर 3 बार होगा, नीचे भी सेंटीमीटर 3 बार होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, काट दीजिए। देखिए 2 दूना 4, 2 4 दूना कितना होता है 8, इससे ये वाला 8 आपका कट जाएगा, या नहीं तो हर 2 से आप हर बार 8 को काट सकते हैं। ठीक है, आपका बचा कितना, 2 बार 8 बचा, 8 को 8 से गुना कीजिए, कितना होगा आपका 64 गोलियां, यही हो जाएगी इसका आंसर। 64 गोलियां, ये निकल के आ गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी आपका एजुकेशनल क्लास, जो भी आपका इस तरह का मैथ का क्लास हो या साइंस सोशल साइंस का क्लास हो, सबका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले दिन।